हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स या एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। नाउ हमने इवोल्यूशन के अंदर डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी। डार्विन ही सेड कि कई उन्होंने थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दी, एक नेचुरल सिलेक्शन दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ही न्यू दैट द प्रोसेस ही वॉज डिस्क्राइबिंग डिपेंडेड ऑन हेरिटेबल वेरिएशन इन पॉपुलेशंस। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन होती है, किसी भी कोई भी जंतुओं की या प्लांट्स की जो पॉपुलेशन होती है, उनके अंदर एक पॉपुलेशन के अंदर जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबके अंदर सेम फीचर्स नहीं पाए जाते। मिलते जुलते फीचर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल फीचर्स सब में नहीं पाए जाते हैं। एंड उनके अंदर जो ये फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग फीचर्स दे आर पास्ड ऑन टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट से कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी जो डॉटर प्लांट्स बोल सकते हो, डॉटर एनिमल्स बोल सकते हो, जो स्पीशीज़ बनती है उनके अंदर पेरेंट से उनके कैरेक्टर्स आगे, उनके फीचर्स आगे पास ऑन होते हैं। लेकिन डार्विन को ये नहीं पता था कि ये ट्रेड्स कैसे आगे पास ऑन होते हैं, हाउ दे आर इनहेरिटेड। ये डार्विन को नहीं पता था। उन्होंने ये तो ऑब्जर्व कर लिया था कि पेरेंट से उनके जो जो ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, लेकिन कैसे पास ऑन होते हैं ये उनको नहीं पता था। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, ऑस्ट्रियन मॉन्क मतलब साधु थे, जॉर्ज मेंडल। उन्होंने ये कहा, मेंडल ने जेनेटिक्स के अंदर काफ़ी कुछ स्टडी किया एंड मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, लॉज दिए थे। तो मेंडल ने ये बोला कि he published his work on genetics after Darwin's idea of evolution, and मेंडल के वर्क को हम आज तक पढ़ते हैं, मेंडल के लॉज को। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कंसेप्ट दिया कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ ट्रेट्स पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एंड दीज कैरेक्टर्स इन दिस मॉडल, पेरेंट के जो ट्रेट्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टर्स उनके परमानेंट होते हैं पेरेंट्स के अंदर, एंड वो कैरेक्टर्स जो होते हैं आगे ऑफ स्प्रिंग्स को पास ऑन होते हैं। ही सेड कि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो वाया सम जीन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है। ही ऑल्दो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, ही सेड कि ट्रेट्स आर स्पेसिफाइड बाय नॉन ब्लेंडिंग हेरिटेबल यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। उन्होंने कहा कि ये जीन्स के द्वारा ये जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे पास ऑन होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में टर्म आई माइक्रो इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। माइक्रो इवोल्यूशन मतलब ये है कि हम किसी भी पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करते हैं, किसी भी स्पीशीज़ के या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनकी पॉपुलेशन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग्स बनती है, धीरे धीरे उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। स्लोली जो पेरेंट होते हैं एग्जैक्टली उनके जैसे ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होती हैं, कुछ उनके अंदर चेंजेस होते हैं। एंड जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस होते हैं, जीन वेरिएंट्स होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं दे आर ऑन स्मॉल स्केल, और इन चेंजेस के कारण ही इवोल्यूशन होता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, यदि ये स्मॉल स्केल पर होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं, बहुत ही छोटी मात्रा में, और धीरे धीरे जब ये आगे कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमें ये अपीयर होते हैं, हमें ये दिखाई पड़ते हैं। इनिशियली ये छोटे मात्रा में अगर चेंजेस होते हैं तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए क्या होता है, ये जो चेंजेस जो स्मॉल स्केल में होते हैं इनको बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। The field of biology that studies allele frequencies in populations and how they change over time is called population genetics. Now, ये बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एलील की फ्रीक्वेंसीज़ को स्टडी करती है, एंड एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे समय के साथ में चेंज होती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उस फील्ड ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है ना। माइक्रो इवोल्यूशन जो होती है, इसको कभी कभी मैक्रो इवोल्यूशन के साथ में भी हम इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद मैक्रो इवोल्यूशन, उसके साथ में भी हम एक तरह से हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, जबकि ये दोनों टर्म्स हैं मिलती जुलती, लेकिन थोड़ी सा इनमें डिफरेंस है। माइक्रो इवोल्यूशन के अंदर तो क्या होता है, चेंजेस जो होते हैं वो स्मॉल स्केल में होते हैं,
एंड मैक्रो इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन होती है दैट इन्वॉल्व्स लार्ज चेंजेस, जिनके अंदर चेंजेस जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में होते हैं, सच एज फॉर्मेशन, और इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं कि कभी कभी एकदम नई स्पीशीज़ फॉर्म हो जाएगी या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। एंड ये जो चेंजेस होते हैं ये ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम होते हैं, लंबे समय तक चेंज होते 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 अल्टीमेटली ये जो चेंज होता है वो हमें दिखाई देता है। दिस चेंज को बोलते हैं मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट जो होते हैं दे व्यू माइक्रो इवोल्यूशन, एंड ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन एक तरह से सेम प्रक्रिया है, एक ही प्रक्रिया है, लेकिन ये अलग अलग समय पर होती हैं। माइक्रो इवोल्यूशन तो क्या होती है, छोटे स्केल पे होते हैं, इसलिए कम समय के लिए ये चेंजेस होते हैं। एंड मैक्रो इवोल्यूशन के जो चेंजेस होते हैं वो बड़ी मात्रा में होते हैं, लार्ज स्केल में होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम में होते हैं, लंबे समय तक ये चेंजेस होता है। अल्टीमेटली हमें नई स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ मिलती है, तो वो वाले चेंजेस जो होते हैं वो मैक्रो इवोल्यूशन कहलाते हैं। होते ये करीब करीब मिलती जुलती प्रक्रिया ही हैं। नाउ ये जो चेंजेस होते हैं ये दे आर ब्रॉट अबाउट ड्यू टू वेरिएशन इन जीन्स या एलील्स। एलील के अंदर वेरिएशन के कारण ये चेंजेस पाए जाते हैं। नाउ पॉपुलेशन, अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं इस प्रक्रिया को समझने के लिए। तो पहली है पॉपुलेशन। नाउ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर फाउंड इन द सेम एरिया एंड कैन इंटरब्रीड। नाउ पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन वो स्पीशीज़ का समूह है जो कि एकदम मिलती जुलती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एंड वो एक ही लोकेलिटी के अंदर या एक ही एरिया के अंदर पाई जाती हैं, एंड वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। इंटरब्रीड मतलब कि वो आपस में उनमें मेटिंग हो सकती है, वो आपस में मेट कर सकती हैं। ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या होएगी, जो हमारी हैं सारी पॉपुलेशन से आपस में ह्यूमंस के साथ में ही मेट करेंगे, ब्रीड करेंगे। दिस इज़ वन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। देन डॉग्स, इनकी एक पॉपुलेशन होएगी, आपस में इंटरब्रीड वो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन इवॉल्व, इन अदर वर्ड्स एन इंडिविजुअल कांट इवॉल्व। नाउ जो इवोल्यूशन होता है वो हम पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं, केवल एक इंडिविजुअल में नहीं करते। ये पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर जितने भी स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको हम रीड करके, उनको हम ऑब्जर्व करके हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्टडी करते हैं। नाउ एलील्स। An allele is a version of gene, a heritable unit that controls a particular feature of an organism. Allele क्या होता है? Allele is एक जीन का वर्जन है जो कि हेरिटेबल यूनिट, विच इज़ अ हेरिटेबल यूनिट, जो कि मतलब हेरिटेबल यूनिट मतलब पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन होती है। एंड ये जो जीन्स होती हैं या एलील्स होती है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर फीचर को कंट्रोल करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, उसके लिए जिम्मेदार होती है किसी भी पर्टिकुलर फीचर के लिए। जैसे कलर ऑफ फ्लावर, तो पिंक फ्लावर है ना, पेरेंट अगर पिंक है तो हम देखते हैं कि उनकी ऑफस्प्रिंग्स जो होंगी वो ऑफस्प्रिंग्स भी पिंक कलर की होंगी। तो ये पिंक कलर का जो एलील है दैट इज़ पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसलिए वो ऑफस्प्रिंग भी पिंक कलर की हुई। एंड ये पिंक कलर एक पर्टिकुलर जीन से कंट्रोल्ड है, तो इसको बोलते हैं एलील। फॉर इंस्टेंस मेंडल स्टडीड, जैसे कि हम एक उदाहरण लें, मेंडल ही स्टडीड अ जीन दैट कंट्रोल्स फ्लावर कलर इन पी प्लांट। एक उन्होंने पी प्लांट के अंदर फ्लावर के कलर को जो जीन्स कंट्रोल करती है उन जीन्स को स्टडी किया। उन्होंने कौन कौन सी, उन्होंने कहा कि ये जीन जो होती है वो दो तरह की जीन्स पी प्लांट के अंदर पाई जा रही है। वाइट एलील जो कि स्मॉल w से लिखा मतलब दैट इज़ रिसेसिव, एंड पर्पल एलील कैपिटल W मतलब कि दैट इज़ डोमिनेंट। तो हर एक पी प्लांट के अंदर दो जीन कॉपीज़ पाई जाती है विच में बी सेम और डिफरेंट एलील्स। सेम एलील तो मतलब एग्जैक्टली एक सी होंगी, दे कैन बी बोथ आर डोमिनेंट या बोथ आर रिसेसिव, ऐसी हो सकती हैं।
एंड इफ़ दे आर डिफरेंट तो इसका मतलब होएगा एक डोमिनेंट एलील होएगी एंड अदर इज़ रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट एलील होती है वो रिसेसिव एलील के कैरेक्टर्स को हाइड कर लेती है, इसीलिए उसको डोमिनेंट एलील कहते हैं। और ये प्लांट के जो एक प्लांट के अंदर जो ये सेट ऑफ एलील्स पाया जाता है इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जो जीन्स जो पाई जाती है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। एंड जो एक्सटर्नली हमें प्लांट का जो कलर हमें दिखाई देता है वो स्टडी हम वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स इन केस ऑफ जैसे फ्लावर का कलर हम लें तो उसको कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। नाउ एलील फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू हाउ फ्रीक्वेंटली a particular allele appears in a population। एलील फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई पर्टिकुलर एलील एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी बार अपीयर होती है, इसकी स्टडी को एलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ ऑल द एलील्स इन पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट वर पर्पल तो एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्पल कलर वुड बी 100% या 1, ठीक है। एंड इफ आधे पर्पल होते हैं एंड हाफ आर वाइट एंड हाफ आर पर्पल तो एलील फ्रीक्वेंसी जो वाइट की होएगी वो भी 50% होएगी एंड पर्पल की भी 50% होएगी या 0.5 होएगी। इन जनरल वी कैन डिफाइन, तो एलील फ्रीक्वेंसी को निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है। एलील फ्रीक्वेंसी जिसको कि कैपिटल ए से लिखेंगे हम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील डोमिनेंट एंड रिसेसिव या जीन कॉपीज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एलील फ्रीक्वेंसी। समटाइम्स मोर देन 2 एलील्स आर, नाउ ये तो हमने दो एलील्स के बारे में ही पढ़ा, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है मोर देन 2 एलील्स पाए जाते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। तो उस केस के अंदर सारे के सारे एलील्स जितने भी एलील्स पाए जाते हैं पॉपुलेशन के अंदर ऑल द एलील्स सभी एलील्स को जैसे 4 पाए जा रहे हैं तो उन चारों को हम ऐड करते हैं और उनको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और जिस एलील की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। नाउ स्टडी ऑफ जीन्स की अगर हम फ्रैक्शन ऑफ इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट और इसी तरह से हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब कि जीन्स उनके अंदर कौन कौन से एलील्स पाए जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एंड एक्सटर्नल अगर हम देखते हैं कलर चाहे उसके अंदर डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों है, लेकिन इफ़ वी लुक एट ओनली एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो उसको कहते हैं फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके।